हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कक्षा 7 के सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप इस कोरोना काल की घड़ी में आप और आपके परिवार वाले सभी स्वस्थ होंगे। तो पहला चैप्टर हमारा चल रहा था न्यूट्रिशन इन प्लांट और ये इसकी दूसरी वीडियो है। न्यूट्रिशन इन प्लांट का मतलब होता है पौधों में पोषण, यानी कि पौधे अपनी भोजन की व्यवस्था कैसे करते हैं। जैसे बच्चों, हम अपने भोजन की व्यवस्था कैसे करते हैं, जैसे आप खुद ही से ले लो। अगर सुबह किसी बच्चे को भूख लग गई है, ठीक है, भूख लग गई है तो वो उसे क्या चाहिए, मान ली जाए दूध चाहिए। ठीक है, दूध कहाँ से आएगा, गाय से आएगा। ठीक है, और गाय दूध कब बनाएगी, जब वो घास खाएगी। ठीक है, और घास क्या होते हैं, प्लांट होते हैं, यानी पौधे होते हैं। ठीक है, तो घास अपना भोजन स्वयं बनाती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, यानी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा। गाय भी अपना भोजन नहीं बनाती है क्योंकि वो घास पर निर्भर है। ठीक है, और ये बच्चा भी अपना खाना स्वयं नहीं बनाता है क्योंकि वो दूध पर निर्भर है। ठीक है, यानी कि गाय जब घास खाएगी तब जाके बच्चा दूध पिएगा। यानी कि एनिमल्स अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, और प्लांट ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं। जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं उसमें एनिमल आ गए। जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपने भोजन की का प्रबंध स्वयं कर लेते हैं, उन्हें प्लांट कहते हैं। आई बात समझ में। तो बच्चों, ये सब मैंने आपको पढ़ा लिया था। अब देखो, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कोई भी पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकता है। फोटोसिंथेसिस का संधि विच्छेद भी मैंने आपको बताया था कि लाइट, फोटो का मतलब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस दो शब्दों से बना है, एक तो फोटो, दूसरा सिंथेसिस। ठीक है, फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, और मैंने आपको क्लोरोफिल के बारे में बताया था, क्योंकि जो पत्तियां होती हैं उनका कलर हरा होता है। ठीक है, और ये हरा कलर, क्योंकि पत्तियों में एक पिगमेंट पाया जाता है, एक कलर पाया जाता है हरा। ठीक हो गया, तो ये हरा कलर किससे होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, क्लोरोफिल पत्तियों में होता है, इसीलिए पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, और ये स्टोमेटा के बारे में बताऊंगा अभी, हालांकि पहले बता चुका हूँ। अब देखो बच्चों, मैंने आपको कहा था कि आप ये वाली फोटो गृह कार्य में चित्र जो है कि अपनी कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें पूरा दे रखा है, जो ये पत्तियां हैं इसका कलर हरा है क्योंकि क्लोरोफिल है इनमें। ठीक है, और ये क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां आवश्यक ऊष्मा, यानी कि ऊर्जा, यानी कि एनर्जी अपने अंदर संग्रहित कर लेते हैं। ऊर्जा होगी तभी खाना बनेगा, ऊर्जा नहीं होगी तब खाना नहीं बनेगा। हम भी किचन में जाते हैं तो किचन में गैस ऑन करते हैं खाना बनाने के लिए, यानी कि ऊर्जा। ठीक है, वैसे ही पत्ती को भी क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। जो पत्ती में जो क्लोरोफिल होता है वो सूर्य से क्या कर लेती है, ऊर्जा खींच लेती है। ठीक है, अब ऊर्जा खींच ली है, आवश्यक गर्मी पैदा हो गई है। अब पौधे को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, और जड़ों में आप क्या डालोगे, वाटर, यानी कि पानी डालोगे। ठीक, तो क्या बना देंगे ये, उसके बाद ये बना देंगे भोजन। ठीक है, यहाँ पर पूरी समीकरण दे रखी, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, वाटर आप जड़ में डालोगे तो सनलाइट की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब देखो बच्चों, मैंने आपको ज़्यादातर कैसे बताया है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे लिखा है, जल का सूत्र लिख के बताया है, बात एक ही है। ठीक है, इसमें शब्दों में लिखा है, इसमें हमने संकेतों में लिख दिया है। लिखते ऐसे ही हैं, जब आप बड़े हो जाओगे तो ऐसे लिखोगे, 9th में पहुंचोगे तो आपको ऐसे समीकरण लिखनी पड़ेगी।
तो 9th में पहुंचकर क्यों सीखना है, अभी सीख लो। ठीक है, जल्दी सीखने में क्या दिक्कत है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो पत्तियों में छेद होते हैं छोटे छोटे, जिन्हें क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, स्टोमेटा, छेद होते हैं, ये बताया था ना मैंने। ये यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, अंदर जाती है पत्ती के। आई बात समझ में, अंदर जाएगी। देखो ये छेद होते हैं, ये छेद हैं, ये छेद हैं, ये स्टोमेटा ही हैं। ठीक है, ये छेद हैं, ये इसको बड़ा करके दिखाया है। ठीक है, ये छेद, ये पत्ती का अंदर का चित्र है। ठीक, ये पत्ती है, ये पत्ती का अंदर का चित्र है। अंदर ऐसे होते हैं दिखने में, और एक खाली स्थान होते हैं पत्ती के अंदर। ठीक है, ये क्लोरोफिल है, देखो ये, इसके कारण ही पत्ती का रंग हरा होता है। आई बात समझ में। यही क्या करते हैं, सूर्य से प्रकाश की रोशनी को सोख लेते हैं। ठीक है, और आवश्यक गर्मी पैदा करते हैं अंदर, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर स्टोमेटा से अंदर जाएगी इन खाली स्थानों में। ठीक है, और जड़ में आप पानी डालोगे, वो भी यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, जड़ में पानी डालोगे, तने के माध्यम से होते हुए, शाखाओं के माध्यम से होते हुए यहाँ पहुँच जाएगी। तो बस जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में मिलेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, आपका ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, जो आपका इधर दे रखा है पूरी, इसमें क्या दे रखी है, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं इसको। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का सूत्र ही है C6H12O6। ठीक है, और एक जीवन दायिनी गैस है ऑक्सीजन, ये भी यहीं से निकलती है बाहर। आई बात समझ में, ये है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में, और ऑक्सीजन गैस इन्हीं छेदों के माध्यम से बाहर आएगी, यानी कि स्टोमेटा के माध्यम से बाहर आएगी। ठीक है, तो बच्चों हमने अभी तक ये जाना कि पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, पत्ती हरी होनी चाहिए। ठीक है, पत्ती हरी न भी हो तो आगे पढ़ाएंगे, काम चल जाता है। क्लोरोफिल तो होना ही चाहिए। क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य से आवश्यक गर्मी लेता है। फिर पौधा क्या फिर जो, क्योंकि पत्ती में स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्ती के अंदर चले जाती है, और जल जड़ के माध्यम से पत्ती तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ग्लूकोज भी बोलते हैं इसको, ये भोजन के रूप में बन जाता है, और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। यही क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, जिसमें पौधे अपना भोजन, ये कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है, देखो बच्चों, कुछ जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, हरी नहीं होती हैं, क्योंकि मैंने बताया था हरी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल के कारण सूर्य से वो आवश्यक ऊर्जा लेते हैं, उसके बाद ही भोजन बनता है। ठीक है, अब ये तो हरी नहीं है, फिर ये हल्की पीली जैसी है, हल्की बैगनी जैसी है। ठीक है, ये भी अलग है, ये भी लाल जैसी है। ठीक है, ये नीली जैसी है। तो इनमें भी अंदर की तरफ क्लोरोफिल होता है। ठीक है, अंदर की तरफ क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो पत्ती किसी कलर की क्यों न हो, उसमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती ही है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पत्ती का कलर कैसा है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब बहुत सारे आपने देखे होंगे, अब प्लांट्स में केवल पेड़ पौधे ही नहीं आते हैं। अब तुमने सोचा होगा प्लांट सर कह रहे हैं, तो प्लांट में क्या आएंगे, पेड़ पौधे ही आएंगे, ऐसा भी नहीं है। आपने देखा होगा शैवाल। ठीक है, प्लांट तो क्या होता है, अब प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऑटोट्रॉप होते हैं, है ना, ऑटोट्रॉप उन्हें कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन एल्गी, यानी कि शैवाल, श्याल कहते हैं जिसको आप, जिसके कारण पानी का रंग हमको नीला नीला या हरा हरा जैसा दिखाई देता है। ठीक है, ज़्यादातर हरा दिखाई देता है। जहाँ पर कहीं पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ पर शैवाल भी पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण हमें पानी का कलर हरा दिखाई देता है। पानी का कलर हरा नहीं होता है, क्योंकि तलहटी पर बहुत सारे क्या हो जाते हैं, हरे शैवाल पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण वो पानी
दिखता ही हरा है उन शैवालों की वजह से। तो शैवाल भी एक प्रकार के क्या हैं, पौधे हैं, ठीक है। ये भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये भी क्या हैं, ऑटोट्रॉफ हैं, ठीक है। इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, आई बात समझ में, इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक। तो शैवालों के बारे में भी आप जान गए हो। और अब आगे देखिए, अब बहुत सारे पौधे ऐसे भी हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। अब आप कहोगे सर आपने ही कहा था अभी कि पौधे ऑटोट्रॉफ होते हैं और जंतु हेटेरोट्रॉफ होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं। उनमें देखो क्या क्या है, मज़े की बात है ये तो। देखो ये जो पेड़ है, अब पेड़ तो अपना खाना स्वयं बनाता है, उसके बाहर जो ये लगी हैं पीली पीली बेल हैं ये, ठीक है, इसे कहते हैं अमर बेल। क्या कहते हैं इसको, अमर बेल कहते हैं, और साइंस की भाषा में कसकूटा कहते हैं, कसकूटा इंग्लिश में, ठीक है। और इसे अमर बेल कहते हैं। अब देखो बच्चों, ये अमर बेल भी क्या है, एक प्रकार का प्लांट है ये, और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ठीक है। अपना भोजन स्वयं न बनाने की एक इसमें क्या कारण है, क्योंकि ये हरा हरा नहीं है, पीला है, ठीक है। और पेड़ हरा है, क्लोरोफिल पाया जाता है, तभी अपना भोजन स्वयं बना पाता है। अमरबेल अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना पाता, क्योंकि ये पीला है। अब पीला होने पर भी जैसे पत्तियां पीली हैं तो अपना भोजन स्वयं बना लेती हैं, ठीक है। ये भी पूरा कारण नहीं है, लेकिन एक कारण हो सकता है, ठीक। क्योंकि ये अमरबेल कैसी होती है, पीली होती है। आप लोगों ने देखी भी होगी, जो आसपास के पेड़ होते हैं उसके ऊपर देखना आप कि पूरी पीली बेल होती है ऊपर तक, ठीक। और ये जो अमरबेल है ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती, इसकी जड़ नहीं होती है नीचे, इसकी जड़ कहीं पर नीचे नहीं होगी अमरबेल की। ये पेड़ में अगर छोटा सा आप अमरबेल को काट के किसी दूसरे पेड़ में डाल दोगे तो ये दूसरे पेड़ को भी अपनी जब्त में ले लेता है। ये क्या करता है, अमरबेल जिस पेड़ में लगा होता है उसी से अपना भोजन लेता है और उस पेड़ को सुखा देता है, ठीक है। तो ये पेड़ भी क्या हो गया, एक तरह से ये अमरबेल भी क्या हो गया, एक तरह से हेटेरोट्रॉफ हो गए, ठीक है। क्या हो गए, हेटेरोट्रॉफ, ठीक। जैसे हम अन्य चीज़ों पर निर्भर हैं, वैसे ही ये अमरबेल भी अन्य चीज़ों पर निर्भर है, और जिस पेड़ में ये लग जाते हैं उस पेड़ को सुखाने तक नहीं छोड़ते, ठीक है। और देखो बच्चों, अब आप कहोगे एक तो ऐसे जंतु होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उसे कहेंगे हम ऑटोट्रॉफ, और एक ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जैसे हम हो गए हेटेरोट्रॉफ, ठीक है। और ये जो अमरबेल है वो भी क्या होगी, हेटेरोट्रॉफ। अब तीसरे प्रकार के जीव ऐसे होते हैं जो बीच के होते हैं, अपना खाना बनाते भी हैं और नहीं भी बनाते हैं। अरे इसका मतलब क्या हो गया, उन्हें कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्या कहते हैं उनको, इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्ट मतलब होता है कीड़े मकोड़े, ठीक है, कीड़े मकोड़े, ठीक है। इंसेक्टिवोरस। अब देखो किसी शब्द को आप तोड़ोगे ना, संधि विच्छेद करोगे उसका, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। इंसेक्टी का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, वोरस का मतलब होता है खाने वाले, प्लांट मतलब पौधे। अच्छा, ऐसे पौधे भी होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, हमने तो आज तक सुना ही नहीं था, आप कहोगे, लेकिन ऐसे पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, कीड़ों को खाते हैं। अब वो कीड़ों को खाते हैं लेकिन अपना भोजन स्वयं भी बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी करते हैं, ठीक है। तब आप कहोगे सर वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उनको कीड़ों को खाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, कीड़ों को खाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो उनमें से एक पौधा है, पिच्चर का है, पिच्चर, ठीक है। क्या है, पिच्चर प्लांट। अब देख रहे होंगे आप, इस प्लांट में क्या है, ये ढक्कन नुमा एक थैली नुमा संरचना है, थैली बनी हुई है, ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है इसका, है ना। ये इसका चित्र यहाँ पर बड़ा करके दिया है, एक पूरी थैली है, इसमें ढक्कन है, और ये पौधा है पूरा, क्योंकि इसमें पत्तियाँ भी हैं और पत्तियाँ हरी भी हैं, और ये पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते होंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाते होंगे, ठीक है। तो भाई इनको कीड़ों को खाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक तत्व होता है नाइट्रोजन, ठीक है, क्योंकि कीड़े मकोड़ों में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए ये पौधे क्या करते हैं,
कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। इसके अंदर जो ये आपका पिक्चर प्लांट में ये जो थैलीनुमा संरचना बनी रहती है, इसके अंदर बाल होते हैं, ठीक है। अगर कोई कीड़ा इसके अंदर आ गया तो बाल उसको नीचे 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 धकेलते हैं और ये ढक्कन बंद हो जाता है सीधे, ठीक है। और ये जो पिक्चर प्लांट की थैली है ये उस कीड़े को पचा जाती है, निगल के पचा जाती है और आवश्यक नाइट्रोजन क्या है वो अपने अंदर समाहित कर देती है। क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, अब देखो ये कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया था, कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है C6H12O6। इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। इसका मतलब पौधों को नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीड़े मकोड़ों पर क्या रहना पड़ेगा, कीड़े मकोड़े वो खाते हैं इसी कारण, ठीक है। और पौधे नाइट्रोजन की पूर्ति अन्य संसाधन से भी करते हैं, मैं आपको उसको बाद में बताऊंगा। तो ऐसे प्लांट जो क्या खाते हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए अपने कीड़े मकोड़े खाते हैं, उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं, ठीक है। और ये इंसेक्ट को तो खाते हैं लेकिन अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी बनाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ये कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। आई बात समझ में। और ऐसे पौधे देखो, अमरबेल जो मैंने बताई थी आपको, ऐसे पौधे जो अन्य चीज़ों पर संपूर्ण रूप से क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं, उन्हें पैरासाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरासाइट, PARASITE, ठीक है। जैसे जोंक होती है ना, जो हमारे पैरों में लगती है बरसात के मौसम में, वो भी हमारा खून चूसती है, तो उसे भी पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। पेट वाली जोंक भी होती है, वो भी हमारे पचे हुए भोजन को खाती है, उसे भी पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। परजीवी बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं, परजीवी, जो दूसरों पर अपना जीवन ढूंढते हैं, ठीक है, उसे परजीवी कहते हैं। तो पौधों में परजीवी क्या हो गया, अमरबेल हो गई, ठीक है। और जंतुओं में परजीवी क्या हो गया, जोंक हो गई, चाहे वो पैर वाली जोंक है चाहे पेट वाली जोंक हो गई। मच्छर भी क्या है, एक प्रकार का परजीवी है, वो भी हमारा खून चूसता है। आई बात समझ में। और ये जो परजीवी होते हैं, ये जिस चीज़ पर लगे होते हैं उसे होस्ट कहते हैं। यानी कि ये पेड़ है ना, उसमें अमरबेल लगी है, ठीक है, तो अमरबेल इस पेड़ पर लगी है, तो पेड़ क्या हो गया, होस्ट हो गया, और खुद अमरबेल क्या हो गया, पैरासाइट हो गया, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, ठीक। तो मैंने आपको आज क्या बताया, मैंने आपको आज बताया कि कैसे प्रकाश की उपस्थिति में पत्ती में जो छेद होते हैं स्टोमेटा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या जाती है, अंदर जाती है, ठीक है। और हाँ, ये वाला चित्र है ये, क्योंकि ये क्या है, पत्ती के अंदर का चित्र है। इसमें जो छेद होते हैं इन्हें स्टोमेटा कहते हैं, यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जाएगी, ठीक है। और जल भी यहाँ तक पहुँच जाता है और उससे क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, और इसके द्वारा ही क्या करते हैं, और ये क्या है, क्लोरोफिल है, जिससे पत्ती का रंग हरा होता है, ठीक है। और ये क्लोरोफिल क्या करता है, आवश्यक ऊर्जा सूर्य से ग्रहण करते हैं, ठीक है। उसके बाद भोजन बनता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। तो इस प्रकार क्या है, पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और कुछ पौधे नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कीड़े मकोड़ों को भी खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं, ठीक है। उसका एक उदाहरण क्या है, पिक्चर प्लांट, ठीक है। तो इस चीज़ को आप क्या रखें, ध्यान में रखें, ठीक। तो आज यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। आगे की आवश्यक जानकारी के लिए हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।